बाद अहबाब नमाज़ अदा करते हैं और नमाज़ अदा करने के हवाले से वो मुख्तलिफ़ किस्म की कोताहियाँ करते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब आप देखते होंगे कि आप नमाज़ अदा करते हैं, काफ़ी अहबाब आपके आस पास हज भी किए, उम्रे भी किए, नमाज़ पंजगाना बाजमात अदा करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो अहबाब जो है वो बेहयाई वाले काम करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। तो वो नमाज कौन सी नमाज है? कुरान का तो कोई भी लफ्ज़ गलत नहीं हो सकता। कुरान में जब अल्लाह फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो बुरे काम क्यों कर रहा है? जब हमने तहकीक की तो पता चला नमाज वो नमाज है जो सही तरीके से अदा की जाए। अब एक शख्स है, सर्दियों का मौसम है या गर्मियों का मौसम है, वज़ू करके आता है, उसके बाजू फोल्ड है और इसी हालत में वो नमाज़ अदा करता है, तो उसकी नमाज़ सिरे से ही ना हुई, क्योंकि नमाज जो है ये मकरूह तहरीमी हुई, तो ये वाजिबुल इयादा हुई, तो उसकी नमाज ना हुई। इसी तरह बाज़ अहबाब आते हैं तो ये शलवार को नीचे से ऐसे अड़स देते हैं, नीचे से फ़ोल्ड कर देते हैं, तो इस तरह फ़ोल्ड करने से भी नमाज नहीं होती। और बाज़ बाई ऐसे हैं जो पेंट और शर्ट पहनते हैं, तो पेंट वगैरह को नीचे से वो फ़ोल्ड कर लेते हैं, तो इस तरीके से नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भाई के जो पेंट है नीचे से अगर वो टखनों के ऊपर आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उसकी नमाज मकरूह तंज़ीही यानी सवाब में कमी आएगी। पहली तो बात ये है, शलवार या फिर पैंट वगैरह या इस तरह का कोई भी लिबास हो वो इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा नीचे तक ना जाए। लेकिन अगर इंसान का लंबा हो भी जाए और उसको वो फ़ोल्ड किए बगैर गुजारा ना होता हो, तो उसको वैसे ही छोड़ दे। उसमें ये होगा कि आपकी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन सवाब के अंदर कमी आएगी। लेकिन अगर आप फ़ोल्ड करेंगे, तो फ़ोल्ड करने की वजह से आपकी नमाज़ मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी।